हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्रिलियंट महिला मैथमेटिशियन के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर भी रह चुकी हैं। क्योंकि इनको अंकों का अच्छा ज्ञान था, इसलिए ये एक काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थी। गणित की जटिल से जटिल प्रश्नों को हल कर देने की इनकी क्षमता की वजह से इन्हें भारतीय मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, या फिर इंडियन ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से इन्हें देश और विदेश में जाना जाता था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं शकुंतला देवी के बारे में, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने मैथ के कैलकुलेशन कर पाने की क्षमता की वजह से फेमस थी। तो इनके ऊपर अभी एक मूवी भी रिसेंटली आने वाली है जिसका नाम शकुंतला देवी ही है, और इस मूवी में शकुंतला देवी का किरदार विद्या बालन निभा रही हैं। मतलब आप ये डायरेक्टली कह सकते हो कि कोई भी नॉर्मल इंसान को जिस कैलकुलेशन को करने में कम से कम घंटों लगेगा, वो कुछ ही सेकंड्स में उन सारे कैलकुलेशन को अपने मन में ही कैलकुलेट कर लिया करती थी। तो इससे आप उनके मेंटल कैलकुलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए समझते हैं हम लोग शकुंतला देवी के लाइफ के बारे में सभी बातें, और इस मूवी के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को कर्नाटका बेंगलुरु में एक गरीब पुजारी के घर में होता है। उनके पिताजी का नाम विश्वामित्रा मणि, जो कि एक मंदिर में पुजारी हुआ करते थे, और उनके दादाजी भी उसी मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। और घर की माली हालत खराब होने की वजह से शकुंतला देवी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो भी पूरी नहीं हो सकी थी। तो चलिए जानते हैं कि उनकी इस प्रतिभा के बारे में दुनिया को कब पता चला। तो ये मुद्दा यहाँ पे ये है कि जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि शकुंतला देवी के दादाजी भी मंदिर में पुजारी का काम ही किया करते थे, और इसी वजह से उनके दादाजी ऐसा चाहते थे कि उनके बेटे विश्वामित्रा मणि जो हैं वो भी मंदिर में पुजारी का ही काम करें, और अपने पिता के कहने पर वो मंदिर में पुजारी बन भी गए। लेकिन शकुंतला देवी के पिता विश्वामित्रा मणि को कुछ और ही करने का मन था। वो काफ़ी अच्छे जादूगर थे और उनका रस्सी पर चलने का भी अच्छा अभ्यास था। यह सब करतब करना और लोगों का मनोरंजन करना विश्वामित्रा मणि को काफ़ी पसंद था। आप कह सकते हैं कि यह चीज़ जो था उनका पैशन था, उनको इस चीज़ में काफ़ी मन लगता था, और अपने इसी पैशन की वजह से वो सर्कस ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ की वो तरह तरह के करतब या फिर जादू दिखाया करते थे, और वो शेर वगैरह को भी कंट्रोल कर लेते थे। काफ़ी तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन वो किया करते थे। साथ ही साथ विश्वामित्रा मणि को ताश खेलने का भी काफ़ी शौक था। तो वो कभी कभी अपने ताश खेलने के इसी शौक की वजह से कभी कभी वो अपनी 6 वर्ष की बेटी शकुंतला देवी के साथ भी ताश खेल लिया करते थे। वैसे शकुंतला देवी को यह गेम खेलना नहीं आता था, और यह बात उनके पिता विश्वामित्रा मणि को भी पता था। फिर भी शकुंतला देवी अपने पिता को इस गेम में हर बार हरा दिया करती थी, और इस बात से उनके पिता को काफ़ी आश्चर्य भी होता था। लेकिन बाद में उनको यह एहसास होता है कि उनकी बेटी जो भी नंबर एक बार देख लेती है वो नंबर वो कभी नहीं भूलती, और इसी वजह से उनकी बेटी हमेशा कार्ड्स के गेम में उनको हरा दिया करती हैं। और इस चीज़ का अनुभव होने के बाद शकुंतला देवी के पिता विश्वामित्रा मणि सर्कस छोड़ देते हैं, और इसके बाद वो सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर देते हैं। और इस कार्यक्रम में वो शकुंतला देवी की प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे, और इस तरह के आयोजन के बाद शकुंतला देवी को स्थानीय स्तर पर लोग पहचानने भी लगे। स्थानीय स्तर पर वो काफ़ी फेमस हो जाती है। तो अपने पिता के माध्यम से सार्वजनिक आयोजन तो कर रही थी, लेकिन शकुंतला देवी को अभी भी दुनिया में पहचान नहीं मिली थी। लेकिन जब शकुंतला देवी 15 वर्ष की हुई तो पहले तो राष्ट्रीय मीडिया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इन्हें पहचान मिलने लगी, और इस तरह शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई जब BBC रेडियो के कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक काफ़ी मुश्किल सवाल पूछा गया, और इस सवाल का इन्होंने कुछ ही सेकेंड्स में सही जवाब दे दिया। लेकिन इस आयोजन की सबसे खास बात जो रही वो यह था कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया था तब कंप्यूटर ने उनके इस उत्तर को गलत बताया था, और तब शकुंतला देवी ने कहा कंप्यूटर ने गलत जवाब दिया, और तब वापस जब इसको चेक किया गया तब ये पता चला कि शकुंतला देवी का जवाब सही था और कंप्यूटर का जवाब यहाँ पे गलत था। और इस घटना के बाद वो देश विदेश में काफ़ी पॉपुलर हो गई, काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती हैं उसके बाद देश विदेश में शकुंतला देवी। और इसके बाद 16 वर्ष की आयु में इन्होंने 13 अंकों की संख्या का गुणनफल सिर्फ 28 सेकेंड में कर दिया था, और सभी को ऐसा करके वो अचंभित कर देती हैं। और उसके बाद फिर BBC के द्वारा एक बार फिर से
इनको परखा जाता है और बीबीसी के द्वारा फिर से एक कार्यक्रम का प्रकाशन किया गया जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रकाशित किया जा रहा था। और इस कार्यक्रम में बॉब वेलेस द्वारा मैथ के काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर वो काफ़ी आसानी से दे देती हैं और ऐसी प्रतिभा देखकर काफ़ी अचंभित हो जाते हैं। और ऐसी प्रतिभा के वजह से इनके प्रशंसक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ते चले गए, क्योंकि इतनी कम उम्र में ऐसी क्षमता देखने को संसार में पहली बार मिला था। और इसके बाद इन्होंने 18 जून 1980 में इंपीरियल कॉलेज लंदन में जाकर मैथ के काफ़ी मुश्किल सवालों का सही जवाब देती हैं और इस तरह एक बार फिर से सभी को आश्चर्य में डाल देती हैं। उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें परखना चाहता था, इसलिए 1977 में इन्हें अमेरिका बुलाया गया, जहां डलास की एक यूनिवर्सिटी में इनको परखने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस यूनिवैक नाम का एक बहुत ही आधुनिक कंप्यूटर लगाया गया। आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ शकुंतला देवी का मुकाबला एक आधुनिक कंप्यूटर यूनिवैक के साथ होना था। और इसके बाद शकुंतला देवी को अपने मन में ही कैलकुलेट करके 201 अंकों का एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। और तब सभी अचंभित तब इस बात पर हो गए कि इस प्रश्न का सही उत्तर शकुंतला देवी मात्र 50 सेकंड में दे देती हैं, जबकि वो आधुनिक कंप्यूटर यूनिवैक को इस कैलकुलेशन को पूरा करने में 62 सेकंड का वक्त लगा था, यानी 12 सेकंड ये लेट जवाब देता है। शकुंतला देवी के जवाब से 12 सेकंड लेट जवाब देता है ये कंप्यूटर यूनिवैक। और इस घटना के तुरंत बाद शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर या फिर इंडियन ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। और ऐसी प्रतिभा की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। और वर्ष 1980 से 90 के दशक में भारत के गांव या शहरों में कोई भी बच्चा गणित में तेज होता था तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि वह शकुंतला देवी बन रही है या फिर वह शकुंतला देवी बन रहा है। और अपनी गणितीय क्षमताओं की वजह से और आसान तरीकों के समझाने की वजह से वो जो हैं बाकी लोगों को भी गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित भी किया करती थी। तो उनका ऐसा मानना था कि दुनिया में सब कुछ नंबर्स पर ही चलता है और नंबर्स का यही ज्ञान इनको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनाता था। और उस समय के काफ़ी फेमस लोग इनके पास अपना हाथ दिखाने के लिए और अपना भविष्य जानने के लिए आया करते थे। तो एस्ट्रोलॉजी में इनको जो रुचि थी वो अपने पारिवारिक माहौल की वजह से मिली थी, क्योंकि इनके पिता और दादाजी दोनों ही एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। तो इस वजह से शकुंतला देवी को भी इसमें रुचि हो गई। और चूंकि इनको नंबर्स का भी अच्छा ज्ञान था इसलिए ये एक काफ़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी थी। ऐसी प्रतिभा होने की वजह से इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला, जैसे शकुंतला देवी को फिलीपींस विश्वविद्यालय ने वर्ष 1969 में वर्ष की विशेष महिला की उपाधि और एक गोल्ड मेडल भी प्रदान किया। वर्ष 1988 में इन्हें वॉशिंगटन डीसी में रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फिर इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। मृत्यु से एक महीने पहले 2013 में इन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनके 84वें जन्मदिन पर 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान में गूगल डूडल इनको समर्पित किया। तो अब थोड़ा इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो शकुंतला देवी का विवाह वर्ष 1960 में कोलकाता के एक आईएएस ऑफिसर के साथ होता है जिनका नाम पारितोष बैनर्जी था। इनकी एक बेटी जिनका नाम अनुपमा बैनर्जी। और इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत दिनों तक नहीं चल सका था और किसी निजी कारण के वजह से 1979 में ये अपने पति से अलग हो गई और 1980 में ये अपनी बेटी के साथ वापस बेंगलोर लौट आई। और यहाँ पे ये सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस को ज्योतिष का परामर्श दिया करती थी। और एक बार शकुंतला देवी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट चुनाव में भी खड़ी हो चुकी थी मेडाले से, लेकिन इस चुनाव में इनकी हार हो जाती है। ये काफ़ी बुक्स लिख चुकी हैं जिनमें से काफ़ी नोवेल्स भी हैं, जिसका लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। और इसके बाद अपने ज़िंदगी के अंतिम दिनों में ये काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और इस तरह
लंबी बीमारी के बाद हृदय गति रुक जाने से और किडनी की कुछ समस्या के कारण 21 अप्रैल 2013 को बेंगलोर में 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इन पर बन रही मूवी के बारे में, जिसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। तो इस मूवी का नाम शकुंतला देवी ही है और शकुंतला देवी का किरदार इसमें विद्या बालन निभा रही हैं। इनके फादर विश्वामित्रा मनी का रोल जो है वो प्रकाश वेलवारी निभा रहे हैं और इनके जो हस्बैंड हैं परितोष बैनर्जी, उसका रोल निभा रहे हैं जिसु सेनगुप्ता और डॉटर अनुपमा बैनर्जी का रोल यहाँ पे सानिया मल्होत्रा निभा रही हैं। तो शकुंतला देवी के बारे में दी गई जानकारी आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।